हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट यानी कि इनफ्लोरेसेंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर। फ्लावर बच्चों किसी भी प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है। और बच्चों फ्लावर वो जगह है प्लांट की जहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों आप जानते हो कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों में गैमेट फॉर्म होता है और उसके गैमेट के फॉर्मेशन के बाद उनका फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न से जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो। तो ठीक उसी तरह फ्लावर में भी बच्चों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही गैमेट बनाते हैं, फिर उनके फ्यूज़न से जाइगोट बनता है जो कि डेवलप करता है एम्ब्रियो। और इस प्रोसेस के दौरान बच्चों प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन भी होता है। इसके साथ साथ बच्चों फ्लावर को हम लोग कंडेंस्ड शूट कहते हैं। देखो शूट जो होता है बच्चों यानी कि स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइडेड होता है। ये जो पोर्शन है बच्चों दिस इज इंटरनोड और दिस इज नोड, दिस इज नोड मतलब दो नोड के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं इंटरनोड। पर बच्चों फ्लावर के केस में क्या होता है कि ये जो इंटरनोड है ये डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो नोड हैं वो बहुत पास आ जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग कहते हैं थैलेमस। जनरली बच्चों हर एक नोड से लीफ निकलती है, पर बच्चों इस केस में क्या होगा कि नोड कंडेंस्ड होने के बाद हर एक नोड से फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे, हर एक नोड से फ्लोरल पार्ट्स निकलेंगे। जैसे कि कोई नोड फॉर्म करेगी कैलेक्स, कोई नोड फॉर्म करेगी कोरोला। तो ये बच्चों हो गई कि फ्लावर किस तरह से बनता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यानी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर बच्चों एक स्टॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं पेडिसल। इस स्टॉक का यानी पेडिसल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों वो इनलार्ज होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं थैलेमस, या इसको रिसेप्टिकल भी हम लोग कहते हैं। और इसी पार्ट के ऊपर बच्चों अब फ्लावर के चारों जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो वॉर्ल में अरेंज्ड होते हैं। तो चलिए इन चारों फ्लोरल पार्ट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बाहर के वॉल को हम लोग कहते हैं कैलिक्स और बच्चों इसके एक मेंबर को हम लोग कहते हैं सेपल। ये सबसे आउटर वॉर्ल होता है। इसके ठीक अंदर वाला जो वॉर्ल है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं कोरोला और इसके एक मेंबर को यानी कि एक फ्लोरल लीफ को हम लोग कहते हैं पेटल। इसके अंदर बच्चों जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंड्रूशियम, जो कि बच्चों बना होता है स्टेमन का, दिस इज स्टेमन। और बच्चों ये जो है फ्लावर का पार्ट वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और फ्लावर में सबसे अंदर की तरफ बच्चों जो वॉल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम लोग गायनीशियम, जो कि बच्चों कार्पेल का बना होता है और ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलिए बच्चों अब एक एक करके हम लोग इस चारों फ्लोरल वॉल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कैलिक्स बच्चों फ्लावर का सबसे आउटर वॉर्ल होता है और बच्चों ये सेपल्स से मिलकर के बना होता है। जनरली बच्चों सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैलिक्स बच्चों जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है उस टाइम पे फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
और साथ में ये जो कैलिक्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर उस कैलिक्स के अंदर जो सेपल प्रेजेंट है वो अगर फ्यूज होते हैं तो हम लोग टर्म देते हैं गैमोसेपेलस, और अगर सेपल्स जो हैं वो फ्री होते हैं तो हम लोग टर्म देते हैं पॉलीसेपेलस। सेकंड बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला जो है बच्चों वो पेटल्स का मिलकर बना होता है। बच्चों देखो, सेपल्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, पर पेटल जो है बच्चों वो ब्राइट कलर के होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। इसके साथ साथ बच्चों जो पेटल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स में होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में। एकदम कैलिक्स की तरह ही जो कोरोला होता है वो भी दो तरह का होते हैं। अगर कोरोला में जो पेटल्स प्रेजेंट हैं अगर वो यूनाइटेड हैं तो टर्म देते हैं हम लोग गैमोपेटलस, और अगर फ्री हैं तो टर्म देते हैं पॉलीपेटलस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात की है, सेपल और पेटल के बारे में। कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ प्लांट्स में जो ये सेपल और पेटल है यानी कैलिक्स और कोरोला, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो इन लोग वहाँ पे हम लोग इनको कहते हैं पेरिएंथ। और बच्चों इसके एक फ्लोरल लीफ को हम लोग कहते हैं टेपल। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फ्लावर में सेपल और पेटल्स किस तरह से लगे होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है। इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है बच्चों कई तरह का हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है वेलवेट, सेकंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ इज वेक्सिलरी। वेलवेट एस्टिवेशन में बच्चों क्या होता है कि जो फ्लोरल सेपल या पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, केवल उनकी मार्जिन जो है बच्चों वो एक दूसरे को टच करते हैं, जैसा कि बच्चों कैलाट्रोपिस के केस में प्रेजेंट होता है। सेकेंड है बच्चों ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें सेपल और पेटल अपने एडजेसेंट सेपल और पेटल को ओवरलैप करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह का केस होता है। दिस इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जो कि बच्चों चाइना रोज, लेडीज फिंगर और कॉटन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एस्टिवेशन है बच्चों इम्ब्रिकेट। इसमें भी बच्चों ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है, पर ये ओवरलैपिंग ट्विस्टेड की तरह रेगुलर नहीं होती है, इसमें इरेगुलर ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है। जैसा कि इसमें क्या होता है कि एक जो है सेपल या पेटल वो आउटसाइड रहता है, एक इनसाइड रहता है, और बाकी के जो तीन हैं बच्चों वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। इस तरीके से जैसा कि बच्चों कैसिया एंड गुलमोहर में देखने को मिलता है। लास्ट है बच्चों वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें बच्चों क्या होता है कि इसमें जो सबसे लार्जेस्ट पेटल होती है उसे हम लोग कहते हैं वेक्सिलम या स्टैंडर्ड, और बच्चों ये अपने एडजेसेंट जो लैटरल पेटल्स होती हैं उनको ये ओवरलैप करता है, और इन पेटल्स को कहते हैं हम लोग विंग। और इसके अंदर बच्चों दो छोटी छोटी स्मॉल पेटल्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, इन्हें कहते हैं कील। इस तरह का एस्टिवेशन बच्चों पी और बीन के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट है बच्चों एंड्रोशियम। ये बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम बच्चों स्टेमन का मिलकर के बना होता है। जब हम लोग बच्चों स्टेमन को देखते हैं तो इसमें दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टॉक लाइक पार्ट को हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और ऊपर बच्चों ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथर। बच्चों जो ये एंथर है इसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें दो लोब प्रेजेंट हैं, मतलब कि ये कैसा होता है बाई लोब्ड, और हर एक लोब में बच्चों इसके दो चैम्बर होते हैं। उन चैम्बर्स को कहते हैं हम लोग पॉलन सैक, और इन पॉलन सैक में बच्चों फॉर्म होता है पॉलन ग्रेन। मतलब कि बच्चों स्टेमन में क्या बनता है पॉलन ग्रेन। पर बच्चों कुछ प्लांट्स में क्या होता है
कि स्टेमेन जो है वो पॉलन ग्रेन को फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, पॉलन ग्रेन को नहीं बना पाता है, तो उन स्टेमेन को कहते हैं हम लोग स्टेमिनोड। जब स्टेमेन जो है वो पॉलन ग्रेन को फॉर्म नहीं कर पाता। जब बच्चों हम लोग कैलिक्स और कोरोला को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सेपल और पेटल जो है या तो फ्यूज फॉर्म में या तो फ्री फॉर्म में रहते थे। ठीक उसी तरह एंड्रोशियम में भी बच्चों जो ये स्टेमेन है या तो फ्री फॉर्म में या तो फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसे टर्म देते हैं पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूज फॉर्म में होता है बच्चों तो दो कंडीशन आ जाती है, या तो स्टेमेन आपस में फ्यूज हो जाए या तो स्टेमेन फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट्स के साथ फ्यूज हो जाए। तो अगर ये स्टेमेन आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हम लोग उस फ्यूज़न को कहते हैं कोहेशन, और अगर फ्लावर के दूसरे पार्ट से होते हैं फ्यूज तो उसे कहते हैं एडहेशन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कोहेशन। कोहेशन बच्चों तीन तरह से हो सकता है, एडेल्फी, सिनजेनिसियस एंड सिनेंड्रस। एडेल्फी में बच्चों क्या होता है, ये है स्टेमेन। तो एडेल्फस में बच्चों क्या होता है कि स्टेमेन के जो फिलामेंट है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं और बंच फॉर्म करते हैं। अगर ये बच्चों बंच जो फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो एक बंच फॉर्म करते हैं, पूरे स्टेमेन मिलकर के एक बंच फॉर्म कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मोनोएंड्रस, जैसा कि बच्चों चाइना रोज के केस में देखने को मिलता है। और अगर बच्चों ये फ्यूज करके दो बंच फॉर्म करते हैं तो उसे कहते हैं डाईएडेल्फस, जैसा कि बच्चों पी के केस में देखने को मिलता है। और थर्ड कंडीशन हो सकता है कि ये जो फिलामेंट फ्यूज करके बंच बना रहे हैं ये कई बनाएं, मतलब कि दो से ज़्यादा अगर बंच फॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीएडेल्फस कंडीशन, जैसा कि बच्चों साइट्रस के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सिनजेनिसियस। इसमें बच्चों क्या होता है कि मैंने इसमें बताया एडेल्फस में कि इसमें फिलामेंट फ्यूज हो जाते हैं, तो सिनजेनिसियस में बच्चों क्या होता है कि इसमें फिलामेंट फ्री रहते हैं, पर जो ये एंथर है ये फ्यूज कर जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनजेनिसियस, जैसा कि बच्चों सनफ्लावर के केस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों सिनेंड्रस। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें फिलामेंट फ्यूज थे, इसमें एंथर फ्यूज रहते हैं। इसमें बच्चों एंथर और फिलामेंट सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सिनेंड्रस, जैसा कि बच्चों कोलोकेसिया में प्रेजेंट होता है। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं एडहेशन की, यानी कि स्टेमेन जो है अब की बार वो फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट के साथ फ्यूज होगा। तो इसमें बच्चों तीन टाइप्स के होते हैं, ईपीपेटालस, सेकेंड इज ईपीटिपेलस एंड थर्ड इज गाइनेंड्रस। देखो बच्चों, फर्स्ट इज ईपीपेटालस। इसमें बच्चों क्या होता है कि स्टेमेन जो होता है वो पेटल्स के साथ फ्यूज कर जाता है, जैसा कि बच्चों ब्रिंजल के केस में देखने को मिलता है। सेकेंड है ईपीटिपेलस। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो स्टेमेन होता है वो टेपल के साथ फ्यूज हो जाता है, जैसा कि बच्चों अनियन के केस में प्रेजेंट होता है। थर्ड बात कर लेते हैं गाइनेंड्रस। बच्चों नेम से क्लियर है कि इसमें जो स्टेमेन होगा वो गाइनीशियम के साथ फ्यूज हो जाएगा, जैसा कि बच्चों कैलाट्रोपिस में प्रेजेंट होता है। बच्चों स्टेमेन जो है वो लेंथ के बेसिस पे दो तरह का होता है, डाइडाइनेमस एंड टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस में बच्चों टोटल 4 स्टेमेन होते हैं, और ये स्टेमेन बच्चों 4 में से 2 स्टेमेन जो है वो छोटे होते हैं और 2 लेंथ में बड़े होते हैं। इस तरह का केस बच्चा सैल्विया में प्रेजेंट होता है। सेकेंड बात कर लेते हैं टेट्राडाइनेमस में। इसमें बच्चों टोटल 6 स्टेमेन प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टेमेन जो है बच्चों वो 2 वॉर्ल में अरेंज होते हैं। आउटर वाले वॉर्ल में बच्चों 2 स्टेमेन होते हैं जो कि साइज में शॉर्ट होते हैं, और इनर वॉल में बच्चों 4 स्टेमेन होते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं। लास्ट फ्लोरल पार्ट है बच्चों गाइनोशियम। ये बच्चों फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। गाइनोशियम जो है बच्चों वो कार्पल्स का मिलकर बना होता है, मतलब ये कार्पल्स या पिस्टल से बना होता है। जब हम लोग कार्पल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा।
यहीं पे बच्चों पॉलन ग्रेन लैंड करता है। इसके ठीक नीचे वाला जो ये स्टॉक की तरह पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टाइल, और इसके जो सबसे बेसल पार्ट है, स्वेलन पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी। जब बच्चों ओवरी को आप टीएस में देखोगे तो इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और बच्चों जो ये ओव्यूल है ये ओवरी के वॉल के साथ जिस जगह पे जुड़ता है उसे कहते हैं हम लोग प्लेसेंटा। गाइनीशियम जो है बच्चों वो भी कितने नंबर ऑफ कार्पल्स हैं इसके बेसिस पे दो तरह का होता है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो कहेंगे मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं तो कहेंगे मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी कंडीशन में बच्चों दो तरह के हो सकते हैं, या तो कार्पल्स फ्यूज हो या तो कार्पल्स फ्री हो, या तो फ्यूज हो सकते हैं या तो फ्री हो सकते हैं। जब कार्पल्स फ्री हो बच्चों तो उसको हम लोग कहते हैं एपोकार्पस। जैसा कि बच्चों आप लोग को देखने को मिल जाएगा लोटस में। और अगर कार्पल्स जो है वो आपस में फ्यूज हो तो उसे हम लोग टर्म देते हैं सिनकॉर्पस। और इस तरह का केस देखने को मिल जाएगा हिबिस्कस एंड टोमेटो में। जब बच्चों हम लोग ओवरी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था प्लेसेंटा, तो बच्चों उसी से रिलेटेड एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन। इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटेशन? देखो बच्चों, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से प्रेजेंट हैं, उनका क्या अरेंजमेंट है, इसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। बच्चों ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। फर्स्ट इज मार्जिनल, सेकेंड इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, थर्ड इज पैराइटल, फोर्थ इज फ्री सेंटर्ड एंड लास्ट इज बेसल प्लेसेंटेशन। तो चलिए बच्चों वन बाय वन इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है ये और बेसल प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटेशन बच्चों यूनिकार्पेलरी ओवरी में प्रेजेंट होगा, जबकि जो एक्साइल, पेराइटल एंड फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन है ये मल्टी कार्पेलरी ओवरी में प्रेजेंट होगा। बच्चों मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक रिज फॉर्म कर लेता है और दो रोज में उसमें ओव्यूल्स लगे होते हैं। इस तरह का प्लेसेंटा बच्चों आप लोग को पी के केस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसमें बच्चों क्या होता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो है बच्चों ठीक सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, जैसा कि बच्चों चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन के केस में देखने को मिलता है। थर्ड बात कर लेते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं वो ओवरी वॉल के ठीक इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि बच्चों मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फ्री सेंटर्ड प्लेसेंटेशन। ये क्या होता है बच्चों? ये तो नेम से क्लियर है कि सेंटर में, मतलब इसमें भी क्या होगा बच्चों, ओवरी के ठीक सेंटर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो अब आप लोग सोचोगे कि इसमें भी सेंटर में प्रेजेंट है और इसमें भी सेंटर में प्रेजेंट है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? देखो बच्चों, इसमें सेंटर में प्रेजेंट है, इसमें भी सेंटर में प्रेजेंट है, पर फ्री सेंटर्ड में क्या होता है बच्चों कि सेप्टम जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होता है। तो बच्चों फ्री सेंटर्ड जो है वो डायंथस एंड प्राइमरोज में प्रेजेंट होता है। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बच्चों ये भी नेम से क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है एक सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है, जैसा कि बच्चों सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में प्रेजेंट होता है। बच्चों पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लावर किसे कहते हैं, फिर फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को भी पढ़ा। तो बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर की। बच्चों आप लोग जानते हो कि जो एंड्रोशियम है उसे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और जो गाइनोशियम है उसे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि गाइनोशियम दोनों ही किसी फ्लावर में प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट हो और गाइनोशियम भी प्रेजेंट हो। और बच्चों अगर किसी फ्लावर में या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या तो गाइनोशियम प्रेजेंट हो तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर बच्चों केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं मेल या फिर स्टेमिनेट फ्लावर।
और जब किसी फ्लावर में केवल गाइनीशियम प्रेजेंट हो तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग कहते हैं फीमेल फ्लावर, या बच्चों इसे पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं। अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन सिमेट्री। तो बच्चों सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज एसिमेट्रिकल, सेकंड इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड थर्ड इज जाइगोमॉर्फिक। बच्चों देखो, ऐसा फ्लावर जिसको कि किसी भी प्लेन से अगर हम लोग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें और वो डिवाइड ना हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर, जैसा कि बच्चों कैना के केस में प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। बच्चों ऐसा फ्लावर जिसको कि किसी भी प्लेन से हम लोग सेंट्रल एक्सिस से होते हुए डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जैसा कि बच्चों मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली के केस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप है बच्चों जाइगोमॉर्फिक। ऐसा फ्लावर बच्चों जिसको कि जो कि 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके पर केवल एक प्लेन से, तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जैसा कि बच्चों पी, गुलमोहर एंड कैसिया में प्रेजेंट हो। अब बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल लीफ ऑन इन ईच वर्ल। तो बच्चों देखो, अगर फ्लोरल लीफ 3 हो या 3 का मल्टीपल हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं ट्राइमेरस फ्लावर। अगर 4 हो या 4 का मल्टीपल हो तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं टेट्रामेरस फ्लावर। और अगर फ्लोरल लीफ का नंबर 5 हो या 5 का मल्टीपल हो तो उसे कहते हैं पेंटामेरस फ्लावर। तो बच्चों देखो, ट्राइमेरस फ्लावर और टेट्रामेरस फ्लावर जो है वो मोनोकॉट के केस में प्रेजेंट होता है, जबकि जो पेंटामेरस फ्लावर है वो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। बच्चों गाइनीशियम के रेस्पेक्ट में फ्लावर के अदर पार्ट्स जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, इनका क्या पोजीशन है, इसके बेसिस पे भी फ्लावर 3 टाइप्स के होते हैं। अगर गाइनीशियम बच्चों फ्लावर में सबसे टॉप पे प्रेजेंट हो और अदर पार्ट्स उसके ठीक नीचे से प्रेजेंट सिचुएटेड हो तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं हाइपोगैनस फ्लावर। और इस तरह के फ्लावर में जो ओवरी होती है बच्चों उसे कहा जाता है सुपीरियर, जैसा कि बच्चों मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में प्रेजेंट होता है। अगर बच्चों गाइनीशियम जो है वो थैलेमस के सेंटर में प्रेजेंट हो और फ्लावर के अदर पार्ट्स थैलेमस के किनारों पे प्रेजेंट हो और लगभग सेम लेवल पे प्रेजेंट हो तो इस तरह के फ्लावर को कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। और इस तरह के फ्लावर में बच्चों ओवरी को हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर कहते हैं, जैसा कि बच्चों पल्म, रोज और पीच में प्रेजेंट होता है। अगर बच्चों जो गाइनीशियम है वो थैलेमस में सेंटर में प्रेजेंट हो और थैलेमस के जो किनारे हैं बच्चों वो गाइनीशियम को कवर करते हुए ऊपर आ जाएं और यहाँ पे फ्लावर के अदर पार्ट्स अराइज हो तो इस तरह के फ्लावर को कहते हैं हम लोग ईपीगाइनस फ्लावर। और इस तरह के फ्लावर में बच्चों ओवरी को इंफीरियर कहते हैं, जैसा कि बच्चों गुआवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर में प्रेजेंट होता है। लास्ट में बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस। देखो बच्चों, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर किस तरह से लगेंगे, उनका क्या अरेंजमेंट होगा, इसी को कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। बच्चों ये 2 तरह का हो सकता है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस में बच्चों क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रहती है, मतलब इसमें फ्लावर नहीं लगेंगे और इसके लेटरली एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर डेवलप होता है, जैसा कि बच्चों मस्टर्ड और रेडिश में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइमोस की। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो मेन सेंट्रल एक्सिस होती है यही टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर में। मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग हुई तो ये भी बच्चों टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में, ये भी हो जाएगा फ्लावर में टर्मिनेट, जिसकी वजह से बच्चों इसकी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। और बच्चों आप इस केस में देख सकते हो कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे प्रेजेंट है और जो न्यू फ्लावर है वो बेस की तरफ प्रेजेंट है, यानी कि इसमें बेसिपेटल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। If this video lecture is helpful for you, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.